हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी घोषणा किया गया है कि बिहार में हाल ही में हुए विभिन्न एग्जाम जैसे यहाँ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक यह बीपीएससी के माध्यम से हुआ था, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 और उसके बाद यहाँ सक्षमता पास में भी 65,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो इन सभी का मतलब कि एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इनकी संख्या कुल 2 लाख करीब है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी के पार्टी जेडीयू के द्वारा यानी कि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा यह अपडेट दिया गया है आज और अभी अभी देख लीजिए। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नौकरी और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है बिहार सरकार। हाल में उत्तीर्ण हुए प्रधान शिक्षक, नियोजित शिक्षक व शिक्षकों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। यहाँ किसको किसको, तो प्रधान शिक्षक के पद पर और प्रधानाध्यापक दोनों है 42,918 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तीसरे चरण में 38,900 शिक्षक हुए हैं उत्तीर्ण और यहाँ बाकी 9 से 12 का भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। समझिए यहाँ 5 दिसंबर तक 43,000 यह भी जुटने वाला है। और उसके बाद दूसरी सक्षमता परीक्षा में 65,716 नियोजित शिक्षक हुए हैं उत्तीर्ण। यानी कि अगर सभी जो संख्या देख लें तीनों का तो यहाँ 42,918, उसके बाद तीसरे चरण में यहाँ पूरे लगभग 84,000, क्योंकि उसका रिजल्ट आ जाएगा तभी यहाँ यह वितरण किया जाएगा। दूसरी सक्षमता पास उत्तीर्ण का भी यहाँ देख लीजिए 65,000। और इन तीनों में अभी किसी का भी काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है। अगर हेडमास्टर हेड टीचर का काउंसलिंग शुरू होता है इस महीने के लास्ट तक, मतलब नवंबर के लास्ट से, तो कम से कम 10 दिन इसमें लगेगा। उसके बाद द्वितीय सक्षमता परीक्षा में मतलब काउंसलिंग हुए हैं उनका भी काउंसलिंग होगा और इनका भी काउंसलिंग होगा, तीनों का काउंसलिंग होगा। इस बीच यहाँ कक्षा 9 से 12 का भी रिजल्ट आ जाएगा 5 तारीख तक। और यहाँ यह जो नियुक्ति पत्र है संभावित कब तक दिया जा सकता है एक साथ, तो समझिए यहाँ दिसंबर लास्ट तक यह नियुक्ति पत्र का मतलब कि यहाँ रखा है, क्योंकि अभी इन तीनों का काउंसलिंग नहीं हुआ है और काउंसलिंग में टाइम लगेगा कम से कम। अगर 10 दिन प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक और यहाँ भी देख ले तो 15 दिन कम से कम लगेगा। और यहाँ दूसरी सक्षमता परीक्षा में भी लगभग 15 दिन लगेगा। तो यहाँ तीनों का काउंसलिंग होने के बाद ही नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। और काउंसलिंग का जो जिम्मा है वह शिक्षा विभाग के ही जिम्मा है, यानी कि तीनों का काउंसलिंग शिक्षा विभाग ही कराने वाला है। तो यानी कि यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह हो सकता है तो दिसंबर लास्ट तक या 1 जनवरी तो नहीं, 2 जनवरी को यहाँ वितरण किया जा सकता है, या दिसंबर लास्ट 25 दिसंबर तक भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी टाइम है। और यहाँ इससे संबंधित अपर मुख्य सचिव के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि नवंबर लास्ट में इसका शेड्यूल आ जाएगा काउंसलिंग का। तो समझिए नवंबर लास्ट में आता है तो 5 दिसंबर तक इसका काउंसलिंग होगा। उसके बाद यहाँ दूसरी सक्षमता का भी काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, तो 5 दिसंबर से इनका हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिसंबर तक यह काउंसलिंग। तीसरा चरण भी यहाँ शुरू होगा, मतलब कि 15 दिसंबर से शुरू किया जा सकता है काउंसलिंग। और तब तक यहाँ 5 नवंबर को ही मतलब दिसंबर को ही टीआरई 3 के कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो यानी एक साथ यहाँ 25 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। अब यहाँ बहुत से अभ्यर्थी सोचेंगे कि तो यहाँ यह मतलब कि टीआरई 4 तो आएगा ही नहीं। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो यह प्रधान शिक्षक पास होकर मतलब कि नियोजित शिक्षक ही थे पहले, यह पास होकर बने हैं प्रधान शिक्षक। तो यहाँ इनका जो सीट है इतना खाली रहने वाला है। और टीआरई 3 में भी यहाँ 30,000 पद खाली रहेगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ इस बात तो हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। और यहाँ 10 AM 23 नवंबर 2024 को यह ट्वीट किया गया है जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री जी के पार्टी के द्वारा, यानी कि बड़ा घोषणा होगा, बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।